अगर पिछली बार हमारे 18 सांसद बने थे तो इस बार हम 35 सांसद यहां से बनाएंगे। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ममता जी आपसे जनता दुखी है, त्रस्त है और आपकी विदाई चाहती है। और नमस्कार। मौजूदा सरकार किसकी है यहाँ आप लोगों को अच्छे से पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार है, और मणिपुर राज्य की बात की जाए तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ नहीं देखा होगा कि इतनी सारी कहानियां हो गई मणिपुर में, लेकिन वहां पे कोई बीजेपी का सांसद या विधायक अभी तक नहीं गया। चलो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, नहीं टाइम थी। वर्तमान में इनकी सत्ता है, काम लगे रहते हैं, नहीं टाइम मिला क्योंकि इनके पास जनता के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी का सांसद विधायक जा रहा है तो इतराज क्यों हो रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं जो नया गठबंधन हुआ है इंडिया का। अब इंडिया के 21 सांसद मणिपुर पहुंचे वहां का हालचाल जायजा लेने। अब उनके मणिपुर पहुंचते ही, वहां की धरती पर कदम रखते ही बीजेपी में उथल पुथल का माहौल बन गया कि वहां क्यों चले गए, वहां क्यों चले गए, इंडिया के सांसद वहां क्यों चले गए, ये दिखावा है और कुछ नहीं है। मतलब देश भर की अनाप शनाप की बातें करने लगे। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की। मैं अभी आपको इनका बयान भी सुनवाऊंगा, पहले हम इनके बारे में आपको बता दें। इनका कहना है कि बंगाल में आप लोग क्यों नहीं गए, मणिपुर में सिर्फ आप दिखावा करने के लिए गए हैं। मैं साहब से पूछना चाह रहा हूं कि जब आपके पास टाइम नहीं है तो कोई गया तो उसको जाने दीजिए, आपको परेशानी क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, ये बंगाल में गए थे और वहां पे कह रहे हैं कि बंगाल से ज्यादा शर्मनाक घटना कहीं की हो ही नहीं सकती। अब विपक्षी दल बंगाल क्यों नहीं आए, मतलब कि मणिपुर के लोग परेशान है ये हैं, उनकी हालचाल लेने वाला कोई है नहीं। अगर विपक्ष जा भी रहा है तो उस पर सवाल किया जा रहा है। पहले आप इनका वीडियो देखिए। ये मात्र दिखावा है जो i.n.d.i.a के कुछ सहयोगी दल उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, वो गए हैं मणिपुर में। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे। यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी जी को दिया और टीएमसी को दिया। पिछली बार अगर हम लगभग 5,600 सीटों पर जीते थे तो इस बार 11,000 से ज्यादा जीते, दुगने से ज्यादा समर्थन मिला। अगर पिछली बार हमारे 18 सांसद बने थे तो इस बार हम 35 सांसद यहां से बनाएंगे। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ममता जी आपसे जनता दुखी है, त्रस्त है और आपकी विदाई चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनके नेता यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा?
अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी पाएगी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आएंगे? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आएंगे? क्या वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आएंगे? ऐसे अनेक को अनेक नाम में गिना सकता हूं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दिया या स्वतंत्रता के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आज उस धरती पर मानवता शर्मसार हो रही है और तृणमूल पार्टी अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण दे रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली, महिलाओं के अपराध वाली और उनके साथ दुष्कर्म करने वाली घटनाएं बंगाल में घट रही हैं। लेकिन ये 21 सांसद जो मणिपुर गए, क्या उनकी आत्मा उनको ये नहीं कहती कि हमें बंगाल भी आना है, यहाँ की महिलाओं का दुख दर्द भी जाना? वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से अनुराग ठाकुर जी दहाड़ दहाड़ के कह रहे हैं कि बंगाल में क्यों नहीं आए, बंगाल में क्यों नहीं आए। इनको मणिपुर की घटना नजर नहीं आ रही है, वहां के लोगों का दुख दर्द इनको समझ में नहीं आ रहा है। और आपने इनके भाषण में यह भी सुना होगा कि पूरा राजनीति है, वहां भी ये पूर्ण रूप से बंगाल की घटनाओं के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अपनी सीट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी वर्तमान में इतनी सीट थी और भविष्य में हमारी इतनी सीट होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने अभी इनके भाषण में सुना किस तरीके से ये कह रहे हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं किस तरीके की ये लोग राजनीति करते हैं। मतलब अगर आप किसी का दुख दर्द लेने गए हैं तो वहां भी अपनी वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने में ही लगे हैं। आपने देखा इनके स्पीच में किस तरीके से बोल रहे थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, समय समय की बात है, देखा जाएगा आगे क्या होता है। आप लोगों को इनकी स्पीच कैसी लगी अनुराग ठाकुर जी की, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।